नया वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। आज 27/9/2023 है, यानी कि 27 सितंबर 2023। 2 दिन से वीडियो डालने की ट्राई कर रहा था, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था, जिस वजह से काम पेंडिंग रह गया। लेकिन चलो बहरहाल आज 27 है और कुछ पार्सल भी मुझे कल मिले थे पाउचेस के, तो ये एक अच्छा हो गया कि पाउचेस की वीडियो भी इसी में मैं आपको कवर कर दूंगा। और साथ में कुछ लास्ट में सेट भी दिखाने वाला हूँ, अच्छे सेट्स जो 2020 कॉइन्स के होते हैं, जिसे कलेक्ट करना चाहिए। और आने वाले टाइम में जो भी मैं कॉइन्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ, चाहे पाउचेस हो, चाहे सिंगल कॉइन हो, चाहे सेट में हो, ये समझना कि वो सारे ऐसे कॉइन्स हैं जिनकी डिमांड आगे आपको हमेशा देखने मिलेगी। 90% ऐसे कॉइन होंगे जिनकी डिमांड आपको आगे हमेशा देखने मिलेगी। अभी मेरी जो बुक आ रही है, वो बुक में भी जो मैं अपडेट कर रहा हूँ वो भी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा। वो बुक में भी मैं इस तरीके से मेंशन कर रहा हूँ कि जो कैटेगरी वाइज मैंने उसमें मेंशन किया हुआ है कि अगर स्कार श्रेणी के कॉइन्स है तो उनको अलग किया है मैंने, वेरी स्कार और रेयर श्रेणी के कॉइन्स को अलग किया हुआ है। ठीक है, ख़ास करके रिपब्लिक इंडिया के जो हमारी थीम है, इसके ऊपर ये वाली जो हमारी एडिशन आने वाली है, सेकंड एडिशन, इसमें आप लोगों को ख़ास करके अच्छा काम देखने मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर ब्रिटिश इंडिया वगैरह, ईस्ट इंडिया कंपनी कॉइन्स वगैरह, ये जो थीम है इसको भी अच्छे से कवर करने की कोशिश रहेगी। और नोट्स को भी मैं इसमें फ़ोकस करने वाला हूँ ये वाली एडिशन में। ठीक है, तो इसमें समझ लीजिए वेरी स्कार से लेके रेयर और एक्सट्रीमली रेयर श्रेणी के जो नोट्स हैं उनको मैं उसमें कवर करूँगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये कहूँगा कि जो अभी जो बुक आएगी ये पिछले बुक से काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड होगी, काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें आपको सारी चीज़ें देखने मिलेगी और इजी होगी समझने के लिए, एक न्यू कॉइन कलेक्टर के लिए भी और जो पुराने भी जो लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। बिकॉज जो प्राइसिंग होगा ना इसमें, वो मैं समझ लेना कि मार्केट से कनेक्ट करोगे आप उस बात को कि हाँ ये प्राइस चल रहा है। बहुत ज़्यादा कम इस टाइप का प्राइस मैं नहीं दिखाऊंगा, जो प्राइस मार्केट में है उसी के अराउंड आपको प्राइसिंग देखने मिल जाएगी। और साथ साथ मैं अपनी बुक में ये भी चीज़ दे रहा हूँ कि हम जो है ऑर्बिट, हम किस प्राइस में इनको ख़रीदने वाले हैं। ठीक है, किस कंडीशन में, प्राइस नहीं सॉरी, किस कंडीशन में। कंडीशन का बड़ा रोल होता है, आप लोगों को पता है। कोई भी कॉइन हो, हर कंडीशन में वो कॉइन को हम बाय या सेल नहीं करते। कुछ के लिए यूएनसी होना ज़रूरी होता है, कुछ एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन, एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन ऑलमोस्ट यूएनसी में भी हम ख़रीदते हैं। ठीक है, तो इस बेस पे आप लोगों की आसानी के लिए मैंने एक कॉलम ये भी दिया है कि ऑर्बिट बाइंग कंडीशन, यानी कि हम जो बाय करते हैं, जो भी कॉइन बाय करेंगे उस पर उसकी कॉइन की कंडीशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको इस एडिशन में देखने मिलने वाली है। दोनों ही लैंग्वेज में होने वाला है, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, फिर से यानी कि इंग्लिश और हिंदी वाले ही दोनों मैं लैंग्वेज में इसको देने वाला हूँ आप लोगों को। तो चलिए, वो बुक का एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस टाइप से इसमें काम मैं करने जा रहा हूँ। तो आज की वीडियो जो है हमारी कॉइन सेलिंग पर्पस वाली वीडियो है, जिसमें कुछ स्कार श्रेणी, वेरी स्कार श्रेणी की कॉइन्स भी देखने मिलेंगे, सेट भी देखने मिलेंगे, मिक्स रहेंगे जिसमें रेयर कॉइन्स भी होंगे, और कुछ एक्सट्रीमली रेयर कॉइन्स जो आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। बहुत लोग इन कॉइन्स को कलेक्ट करने के लिए कोशिश करते हैं, पैसा होने के बावजूद कॉइन्स मिलते नहीं हैं। तो इसमें जो कुछ कॉइन है शायद वो सेल बुकिंग हो चुके हैं ऑलरेडी, उसकी वजह मैं बताऊंगा आगे चल के। लेकिन फिर भी आप लोगों को वीडियो में दिखा के एटलीस्ट बताऊंगा कि इनकी प्राइसिंग क्या चल रही है और आने वाले टाइम में इनकी प्राइसिंग क्या हो सकती है। बाकी जो कॉइन्स है या पाउचेस है या सेट है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पाउचेस से ही स्टार्ट करूँगा। मेरे पास ये देख सकते हैं आप 5 रुपीज़ के रानी वाले जो ये कॉइन्स होते हैं, सिंगल मिंट, हैदराबाद मिंट के ये माने जाते हैं। माने यानी कि प्रिंट ही हुए हैं, हैदराबाद मिंट से ही ये बने हैं। ठीक है, ये पूरा यूएनसी कंडीशन का पाउच आप बोल सकते हैं, बेस्ट कंडीशन में अवेलेबल है ये। अच्छा देखिए, ये खोलने में ना कहीं कहीं से कट जाता है, तो ऐसा हुआ है, मैं बताऊंगा आगे भी आपको। तो वो टाइम पे मैंने उसको स्टिक करके रखा हुआ है, लेकिन कुछ ज़्यादा फटने की वजह से
दूसरे मुझे इसमें भी डालना पड़ा है, तो वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ओपनिंग में। तो देखिए ये वाला जो पाउच है 100 कॉइन्स का पाउच आपको मिलने जा रहा है 4500 रुपीज़ में, 4500 रुपये में। हैदराबाद मिंट सिंगल मिंट कॉइन है ये। आप वैसे इंडिविजुअली इसको बाय करोगे, यानी कि सिंगल डबल कॉइन अगर बाय करोगे, तो ये 80 रुपीज़ से 100 रुपीज़ के बीच में रिटेल होता है। ठीक है, हाल ही में इसके पाउचेस मार्केट में ज़्यादा निकले हैं, इस वजह से इसकी जो पाउचेस की प्राइसिंग है बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। लेकिन यही समझ के चलिए 4000 से 5000 के बीच में इसके पाउचेस रिटेल हो रहे हैं, तो ऑनलाइन में। ठीक है, ये आपको 4500 में मिलने जा रहे हैं। 2 पाउचेस अवेलेबल है मेरे पास, जिस किसी को भी बुक कराना है आप इसके लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर से नेशनल आर्काइव वाले नोएडा मिंट के यानी स्कार श्रेणी के ये पाउच आप देख सकते हैं। अच्छा, इनकी कंडीशन कैसी होती है इसकी दिखाने के लिए ओपन वाला पाउच मैंने यहाँ रखा हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पे ये नेशनल आर्काइव वाले कॉइन जो है, अभी देखिए पाउच में ये इतना नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब आप खोलोगे ना तब आपको इसकी कंडीशन का एक्चुअल पता चलेगा कि BUNC कंडीशन के अंदर कॉइन होते हैं। ठीक है, तो ये ओपन पाउच मेरे पास था, इसके लिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये वाला नोएडा मिंट का स्कार श्रेणी का पहले से कम भाव में देने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे ही कम में आया है। तो 3500 रुपये में आपको ये पाउच मिलने जा रहा है। बुक में इसकी प्राइस 50 रुपीज़ है ईच कॉइन, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, वैसे UNC कंडीशन में ये 50 के ऊपर ही सेल होता है सिंगल डबल कॉइन। ये भी थोड़ा सा देखिए यहाँ से कट गया है, तो इसको मैं पैक करके दे दूँगा आपको। तो ये पाउच है नोएडा मिंट का, जिस किसी को बुक कराना है नेशनल आर्काइव वाला पाउच भी बुक करवा सकते हैं। एक और पाउच 10 रुपीज़ का आप देख सकते हैं, ये लास्ट वाला भी 10 रुपीज़ का ही था, ये भी 10 रुपीज़ का पाउच है। हैदराबाद मिंट का ये पाउच है, और कॉइन इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो स्वामी चन्मयानंदा वाले ये कॉइन है। ठीक है, हैदराबाद मिंट के ये चारों मिंट से बने हुए कॉइन हैं, लेकिन कुछ डिमांड इसकी हैदराबाद मिंट में होती है, तो इसलिए ये हैदराबाद मिंट से ही मैंने अवेलेबल करवाए हैं। स्टार आपको देखने मिलेगा। तो ये भी पूरा एक UNC कंडीशन का ही पाउच है। इस टाइप का पहले भी देखो मेरे पास आके खुला हुआ है, तो मैं इसमें से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये कंडीशन इस टाइप की निकलेगी। ठीक है, हैदराबाद मिंट का होगा ये। तो ये अगर 20 कॉइन भी अगर आप लेते हैं, जैसे खुला हुआ पाउच है मेरे पास, तो 20 कॉइन आपको एक कॉइन आपको 35 रुपीज़ के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, 35 × 20 अगर आप करेंगे तो 700 रुपये में ये 20 कॉइन आप बुक करवा सकते हैं। लेकिन ये जो पाउच है, ठीक है, ये पाउच अगर आप लेंगे तो 2750 रुपये में आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, यानी 27.5 रुपये में एक कॉइन आपको मिलेगा। तो जिस किसी को बुक कराना है हैदराबाद मिंट का ये पाउच आप बुक करवा सकते हैं। ये वाला पाउच मेरे से एक्चुअली सामने वाले ने ही मुझे इस टाइप से भेजा है, यानी कि शायद मुझे ऐसा लगता है उनके पास भी ये पाउच खुल गया होगा, कट गया होगा। ये ऑलरेडी बुक है, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में। कोलकाता मिंट के ये कॉइन है बेगम अख्तर वाले। ठीक है, चारों मिंट से ये बने हुए हैं। सबसे ज़्यादा डिमांड कोलकाता वाले की ही है, फिर नोएडा मिंट वगैरह, हैदराबाद मिंट वगैरह से भी ये कलेक्टेबल हैं, यानी स्कार श्रेणी ही है। मिंटेज में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन जो डिमांड है वो ये है कि कोलकाता मिंट की ज़्यादा डिमांड है। ऐसे सिंगल कॉइन लेने जाओगे 80 रुपीज़ से 100 रुपीज़ में भी ये सेल होते हैं। पूरा का पूरा पाउच ये 5000 रुपीज़ में ऑलरेडी बुक है, फिर भी जस्ट वीडियो में दिखा रहा हूँ। अगर आप इंक्वायरी करके रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक पाउच स्कार श्रेणी का। ऐसे ही 1 रुपीज़ के कुछ कॉइन्स जो आम चलन से मिले हुए होते हैं, तो ये वाले कॉइन्स है हमारे 1993 के 1 रुपीज़ वाले कॉइन, जो कि स्कार श्रेणी के हैं, जो 1992 से लेकर 2004 तक बने। ख़ास करके 1992 यानी 1992, 1993 और 1994 को मैं कलेक्ट करने के लिए रिकमेंड करूँगा। किसी भी मिनट से मिले आप कलेक्ट करके रखिए आम चलन से, या अगर आपको ख़रीदने मिल रहा है, सही रेट में मिल रहा है, अगर लगता है आपको सही प्राइस है, तो आप उसको ख़रीद के भी रख सकते हैं। ठीक है, चारों मिनट से
और ख़ास करके हैदराबाद मिंट का ज़्यादा इसमें मतलब डिमांड है, क्योंकि कम कॉइन मिलते हैं हैदराबाद मिंट के। तो इसमें आपको मोस्टली हैदराबाद मिंट के ही मिलेंगे। और 50 कॉइन का ये लॉट है, 50 कॉइन मिक्स मिंट है, लेकिन ज़्यादातर इसमें हैदराबाद है। और ये आपको 1500 रुपये में मिलने जा रहा है, यानी 30 रुपये के हिसाब से एक कॉइन आपको मिल जाएगा। एक्स्ट्रा फाइन से लेके AUNC कंडीशन के इसमें कॉइन आपको देखने मिलेंगे। 50 कॉइन का लॉट है, 1500 रुपये में ये आपको मिल जाएगा। स्कार श्रेणी के कॉइन्स हैं, ठीक है। ऐसे ही 3 सेट मेरे पास हैं UNC सेट, ठीक है। ये वाले पहले दिखा देता हूँ आपको। ये आप देख के समझ गए होंगे, तात्या टोपे जी का UNC सेट है, ठीक है। ये 2015 में लॉन्च किया गया था, इनकी 200वीं बर्थ एनिवर्सरी पे, ठीक है। तो ये एक UNC सेट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये आपको मिलने जा रहा है 3500 रुपये में, 3500 रुपये में, 3500 रुपीज़ में। ये सिंगल कॉइन UNC सेट होता है, ठीक है। सबको पता ही है, आप लोगों को खोल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। ऐसे ही फिर से श्री कृष्ण चैतन्य महापुरुष वाले जो हैं ये महाप्रभु, इनके भी 2 UNC सिंगल कॉइन सेट आए हुए मेरे पास। और एक सेट आपको ये 1400 रुपीज़ में मिलने जा रहा है। 1400 रुपये में एक सेट आपको ये मिल जाएगा। ये सारे सेट ऐसे हैं कि अगर आप 3 से 5 साल का टारगेट लेके चलते हैं तो मोस्टली इनका आपको प्राइस डबल या डबल से ज़्यादा होता हुआ देखने मिलेगा, ठीक है। ये समझ लीजिए स्कार श्रेणी के ही UNC सेट हैं। तो अब आते हैं सिंगल डबल कॉइन के ऊपर या छोटे छोटे लॉट्स के ऊपर। तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, ये 3 कॉइन UNC कंडीशन के हैं ऑलमोस्ट समझ लीजिए, और कम प्राइस में आए हुए हैं। तो आप लोगों को मैं कम प्राइस में ही ऑफ़र करने जा रहा हूँ। 1 रुपीज़ के ये पहले कॉइन है रिपब्लिक इंडिया के 1950 के, और ये सिंगल मिंट कॉइन है, बॉम्बे मिंट से बने हुए। एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में भी ये कलेक्टेबल माने जाते हैं, लेकिन उनकी तादाद ज़्यादा है मार्केट में। UNC कंडीशन में ये मार्केट में कम मिलते हैं। फ़िलहाल ये कम रेट में आए हुए, तो मैं आप लोगों को भी कम रेट में ही देने जा रहा हूँ। आप लोगों को पता है जेम UNC टाइप या बहुत अच्छी UNC कंडीशन में ये 1500 तक सेल होते हैं। ये भी आप देख सकते हैं, सारे तीनों के तीनों UNC कंडीशन के ही कॉइन है, ठीक है। तो ये आपको एक कॉइन मिलने जा रहा है 1000 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कि 1000 रुपये के हिसाब से ये एक कॉइन आपको मिल जाएगा। कोई अगर सिर्फ एक ही कॉइन लेता है तो उसको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना होगा, वो होता है हमारा शिपिंग चार्ज, ठीक है। तो बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं सर 50 रुपये शिपिंग चार्ज ज़्यादा है। तो मेरे भाई ऐसा है, मगर आपको रिसिप्ट खोल के दिखाऊँ ना, तो मेरे पास एक पार्सल भेजने के लिए कभी कभी 300-300 रुपये लग जाता है। और मैं ज़्यादातर स्पीड पोस्ट से या पार्सल कुरियर से ही करवाता हूँ, ठीक है। कुरियर में 300-300, 200-200 या मिनिमम से मिनिमम बोलूँ तो 40 रुपये से लेके 60, 70, 80 रुपये ये कॉमन है कि एक पार्सल के लिए लगता ही है, ठीक है। तो इसके लिए 50 रुपीज़ ही है, चाहे 300 लग जाए चाहे 40 लग जाए, तो आपको पे करना है। 2500 रुपये के ऊपर की अगर बाइंग होती है आपकी, तो उसमें मैं कोई भी शिपिंग चार्ज ऐड नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ये अच्छे रेट में आपको मिल रहे हैं, तीनों कॉइन ले सकते हैं आप। फ्यूचर में इनका भी डिमांड आपको देखने मिलेगा। ऐसे ही 2 रुपीज़ के BUNC कंडीशन के ये वाले कॉइन है 2004 के हैदराबाद मिंट के। स्टार आपको नज़र आएगा यहाँ पे ईयर के नीचे, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। नेशनल इंटीग्रेशन की थीम पे BUNC कंडीशन के ये कॉइन है, और एक कॉइन आपको मिलने जा रहा है 500 रुपीज़ में। 4 कॉइन अवेलेबल है, कंडीशन काफ़ी बेस्ट है। इस कंडीशन में जल्दी ये कॉइन मिलते नहीं हैं, तो जिस किसी को लेना है स्कार श्रेणी के ये कॉइन है, ले सकते हैं आप, ठीक है। ऐसे ही स्कार से वेरी स्कार श्रेणी में और हाल ही में इसकी काफ़ी डिमांड बढ़ी है, और हाल ही में ये कॉइन चर्चा में आया है। फ़िलहाल मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, ये कॉइन्स के आने वाले टाइम में काफ़ी डिमांड आपको देखने मिलने वाली है। 2 से 3 साल में ये कॉइन काफ़ी अच्छे रेट्स में जाने वाला है। जहाँ तक मैं अपना एनालिसिस अभी से बता के रख रहा हूँ 2023 में, कि 2025 आते आते मुझे लगता है UNC कंडीशन में तमिल कॉन्फ्रेंस वाले 5 रुपीज़ के नोएडा मिंट के ये कॉइन, यानी आप देख सकते हैं ये बॉम्बे और नोएडा मिंट से बने हुए होते हैं। ये यहाँ पे अगर डॉट नज़र आ रहा है तो समझ लेना ये नोएडा मिंट का कॉइन है। तो ये नोएडा मिंट के कॉइन आप देख सकते हैं, लगभग यहाँ पे मैं अभी जो दिखा रहा हूँ ये 5 कॉइन है मेरे पास,
सबकी थोड़ी अलग कम ज़्यादा कंडीशन है ये, लेकिन समझ लिया एक्स्ट्रा फाइन से एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के ये कॉइन है पाँचों ही। जिस किसी को बुक कराना है एक कॉइन मिलने जा रहा है आपको 600 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। तो 5 कॉइन का होता है 3000 रुपया, लेकिन अगर आप एक साथ पाँचों कॉइन बुक कराते हैं तो ये आपको 2700 रुपीज़ में मिल जाएंगे, 2700 रुपये में आपको मिल जाएंगे। तो हाई डिमांडिंग कॉइन आने वाले टाइम में ये होने वाला है, ऐसा मेरा एनालिसिस है। तो इस कंडीशन में भी इन्हें आप कलेक्ट करना ज़रूरी समझे, ऐसा नहीं है कि इस कंडीशन में आपको कलेक्ट नहीं करना चाहिए। मेरी खुद की मैं एल्बम दिखाऊंगा, उसमें भी मेरे पास यूएनसीज भी है एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में भी मैंने उनको कलेक्ट किया हुआ है। 1 रुपीज़ के फिर से मेरे पास 3 कॉइन लाहौर मिंट के आए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। 1947 के नीचे कोई भी मार्क ना हो तो ये लाहौर मिंट के होते हैं। अगर यहाँ पे डायमंड बना हुआ आपको नज़र आएगा तो वो समझ लेना कि वो बॉम्बे मिंट के हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा फाइन प्लस से AUNC कंडीशन के 3 कॉइन आए हुए मेरे पास, देख सकते हैं आप, लाहौर मिंट के हैं। वेरी स्कार से लेके आप समझ लीजिए अगर ये UNC कंडीशन में हो तो इसको आप रेयर बोल सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा फाइन प्लस से AUNC कंडीशन के तीनों कॉइन है। जिस किसी को लेना है एक कॉइन आपको 500 रुपीज़ के हिसाब से मिलने जा रहा है। शाइनिंग है इसके ऊपर, लस्टर के साथ ये कॉइन है, ठीक है। फिर भी मैं इसको AUNC तक ही ग्रेड दूंगा, UNC ग्रेड के नहीं है वो कॉइन। ऐसे ही रिपब्लिक इंडिया के हमारे 2 कॉइन और मैं दिखा रहा हूँ जो हाल ही में जिनकी काफ़ी डिमांड बढ़ती जा रही है। वो ये 2 कॉइन सेम है, यानी कि 1986 हैदराबाद मिंट के ये 2 कॉइन आप देख रहे हैं। वेरी स्कार श्रेणी के एक्स्ट्रा फाइन से एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के ये 2 कॉइन अवेलेबल है। जिस किसी को बुक कराना है ले सकते हैं आप। ये दोनों कॉइन आपको 1500 रुपीज़ में मिल जाएंगे, 1500 में ये दोनों कॉइन आपको मिल जाएंगे। UNC कंडीशन में एक कॉइन अब 2000 के ऊपर जा चुका है, ठीक है। UNC में अभी तक मेरे पास भी आया नहीं है ये कॉइन, तो ये समझ लिए कुछ टाइम में ये भी रेयर डिक्लेयर हो जाएगा ये कॉइन, ठीक है। अच्छा, मिनी लॉट है 5 कॉइन्स के, वो है 1989 नोएडा मिंट के मेरे पास ये कॉइन है जो स्कार श्रेणी में माने जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, 5 कॉइन है, पाँचों की कंडीशन दिखा रहा हूँ। एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के ये कॉइन है मेरे पास, ठीक है। तो ये तीनों आप देखोगे तो वही है, यानी कि 5 कॉइन का ये मिनी लॉट जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल है। 1989 1 रुपीज़ नोएडा मिंट स्कार श्रेणी में होते हैं ये। वैसे ही 1990 का भी नोएडा मिंट का स्कार श्रेणी में होता है। तो ये 5 कॉइन आपको 800 रुपीज़ के हिसाब से मिल जाएंगे। 800 रुपये में ये 5 कॉइन आप ले सकते हैं। अच्छी कंडीशन के कॉइन हैं, स्कार श्रेणी के हैं। ऐसे मिनी लॉट भी काफ़ी लोग ले के रखना पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैंने ये अवेलेबल करवाए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये कुछ कॉइन्स, इसके अलावा BUNC कंडीशन में मेरे पास मुंबई मिंट के कामराज वाले 4 कॉइन अवेलेबल हैं BUNC कंडीशन में, देख सकते हैं आप। यहाँ पे 3 दिखा रहा हूँ, एक और मेरा रखा हुआ है कहीं पे। तो 4 कॉइन ये अवेलेबल है मेरे पास BUNC कंडीशन के मुंबई मिंट के, ठीक है। एक कॉइन अगर आप लेते हैं तो 1300 रुपीज़ के हिसाब से मिलेगा, लेकिन अगर तीनों कॉइन अगर आप बुक कराते हैं तो आपको 1200 रुपीज़ के हिसाब से एक कॉइन मिल जाएगा, यानी 3600 रुपये में ये तीनों कॉइन आपको मिल जाएंगे। और एक कॉइन है तो यानी 4 अगर ले लेंगे तो 4800 रुपीज़ में आपको चारों कॉइन मिलेंगे। एक एक कॉइन अगर कोई बुक कराता है तो 1300 रुपये में ये BUNC कंडीशन मुंबई मिंट वेरी स्कार श्रेणी के ये कॉइन है। 2 साल में ये भी कहीं ना कहीं रेयर श्रेणी में चले जाएंगे, ख़ास करके इन कंडीशन में, ठीक है। तो ये हुए हमारे स्कार से वेरी स्कार श्रेणी के कॉइन्स। अब आते हैं एक्सट्रीमली रेयर कॉइन्स और रेयर कॉइन्स की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को 50 पैसे का ये कॉइन दिखाने जा रहा हूँ। हाल ही में डिमांडिंग ये कॉइन बना हुआ है, आसानी से मिल नहीं रहा ये कॉइन, ठीक है। मतलब UNC में तो मेरे पास शायद एक आध कॉइन आया है जो मैंने सेल किया है, लेकिन ज़्यादातर एक्स्ट्रा फाइन या एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में ये कॉइन मिलता है और उसमें भी काफ़ी लोग इसको बाय करना पसंद करते हैं। तो ये 1978 का ये कॉइन है बॉम्बे मिंट का, ये देख सकते हैं आप। 1978 के नीचे आपको डायमंड बना हुआ नज़र आ जाएगा, ठीक है।
तो 1978 का ये जो भी कंडीशन है आप देख सकते हैं। ये एक रेयर कॉइन है और आने वाले टाइम में इस कॉइन की काफ़ी डिमांड रहेगी, एक्सट्रीमली रेयर की तरफ बढ़ रहा है ये कॉइन भी, ठीक है। इसकी इस कंडीशन में अगर प्राइस की बात करूं, जो मार्केट में चल रहा है वो चल रहा है लगभग 3.5 से 4.5-5 हज़ार के बीच में, ठीक है। और यूएनसी कंडीशन में ये 10,000 से कम में नहीं बिक रहा है। अगर यूएनसी कंडीशन में किसी के पास है तो मैं ख़ुद उसको 7 से 8 हज़ार में ख़रीद लूँगा, ठीक है। तो अगर कोई बेचना चाहे तो मुझे बेच सकता है। तो इस कंडीशन में ये आप लोगों को मिलने जा रहा है 1978 का बॉम्बे मिंट का ये कॉइन 4,500 रुपीज़ में, 4,500 रुपये में। हालांकि इस पर पीछे आप देख सकते हैं 5,000 लिखा हुआ है, लेकिन मार्केट के हिसाब से मैं इसको देने जा रहा हूँ 4,500 रुपये में, ठीक है। तो जिस किसी को बुक कराना है आप ये कॉइन भी बुक करवा सकते हैं। एक रेयर कॉइन है, यूएनसी कंडीशन में कोई एफर्ट नहीं कर सकता है, तो इस कंडीशन में भी अपने कलेक्शन में ऐड करने के लिए इसको आप लेके रख सकते हैं। आगे आप देखेंगे ये एक्सट्रीमली रेयर कॉइन हो जाएगा 2 से 3 साल में, ठीक है। ऐसे ही एक 2 रुपये का कॉइन जिसकी प्राइस आप देख ही रहे हैं, पीछे से आपको दिख रही होगी 8,500 रुपया। ये कॉइन ऑलरेडी समझ लीजिए बुक है। इससे पहले की वीडियो में मैंने जब दिखाया था ये कॉइन, तो हुआ मेरे से ही गलती मेरी नहीं थी, सामने वाले जो एक न्यू कॉइन कलेक्टर थे जो मेरे पब्लिक नंबर पे उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि ये कॉइन मुझे बाय करना है, ठीक है। तो मैंने उनको मेरा दूसरा नंबर दिया था और कहा था कि ठीक है उस पर आप व्हाट्सअप कीजिए। तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली उस नंबर पे पेमेंट कर दिया, क्योंकि उस नंबर पे जीपे और फ़ोन पे कनेक्टेड है, तो उन्होंने पेमेंट ही कर दिया। बाद में मैंने चेक किया तो मुझे समझ में आया कि 2 लोगों का पेमेंट आ गया है। हालांकि एक की तो मैंने खुद बुकिंग ली थी, दूसरे पर्सन ने उन्होंने पेमेंट कर दिया था। तो अब पहला ऑप्शन मैं उनको देने जा रहा हूँ, अगर वो चाहें तो ये कॉइन को ले सकते हैं, लेकिन दूसरे लोग भी ये कॉइन के लिए मुझे मैसेज करके रख सकते हैं। इस बार पहले वाले कंडीशन से काफ़ी अच्छी कंडीशन में आया हुआ है। यूएनसी कंडीशन में ये कॉइन 13,000 से 15,000 में बिक रहा है। ये एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये कॉइन है 2 रुपीज़ का, सुभाष चंद्र बोस जी का 1996 का कोलकाता मिंट का कॉइन, ठीक है। तो ये कॉइन आपको अगर लेना है, जिन्होंने पहले भी मुझसे मतलब पेमेंट किया हुआ, उनके लिए पहले ऑफ़र कर रहा हूँ मैं। अगर वो नहीं करते हैं तो आप में से कोई भी नए लोग भी इसके लिए मुझे मैसेज करके रख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उस टाइम पे ही 3-4 लोगों की बुकिंग आई थी, जिसमें से मैं एक पर्सन को ही दे पाया था क्योंकि एक ही कॉइन अवेलेबल था, ठीक है। तो 8,500 रुपये में फ़िलहाल ये वाला कॉइन आपको मिलने जा रहा है एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का 1996 कोलकाता मिंट का। तो ये कहीं ना कहीं ये भी कॉइन हाई डिमांडिंग कॉइन है, रेयर से एक्सट्रीमली रेयर बनता जा रहा है ये कॉइन। अब एक कॉइन आप लोगों को जो दिखाने जा रहा हूँ, ये कॉइन इस कंडीशन में नहीं मिल पाता है, ठीक है। मेरी भी खुशनसीबी है कि ये कॉइन मुझे इस कंडीशन में मिला हुआ है। हालांकि मैं इसको सेल नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे भी पता है कि शायद फ्यूचर में मुझे इस कंडीशन में कॉइन नहीं मिल पाएगा। और जो प्राइस मैं आप लोगों को बताऊँगा ना, 1 साल या 2 साल में उससे 2 गुना भी प्राइस होने जाने वाली है इस कॉइन की। उसके रीज़न्स है, बहुत कम लो मिंटेज है इसका। लो मिंटेज के बावजूद इस कंडीशन में ये कॉइन जल्दी मिल नहीं रहा है, ठीक है। इसकी मिंटेज के बारे में ये पता चला है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ 3,000 कॉइन छपे हुए हैं, तभी से इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। नहीं तो ये पिछले साल तक ये कॉइन यूएनसी कंडीशन में भी ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 हज़ार रुपये में सेल होता था, ठीक है। लेकिन अब इसकी प्राइस काफ़ी बढ़ गई है, जैसे और कॉइन्स की बढ़ी है। तो ये है कौन सा कॉइन वो भी दिखा देता हूँ आपको। पहले तो आप कंडीशन देख लीजिए, ये यूएनसी कंडीशन का है। एज वगैरह देख सकते हैं आप, सिक्योरिटी एज नज़र आएगी आपको, ठीक है। तो ये सर्कुलेशन स्ट्राइक का कॉइन है, कॉपर निकल में बना हुआ कॉइन है। और ये कॉइन है 75 ईयर्स डांडी मार्च, ठीक है। ये एज़ इट इज़ जिस होल्डर में आया था, जिस डीलर से किसी ने ख़रीदा, उन्होंने मुझे सेल किया है, तो वैसे ही मैंने इसको रखा हुआ है। अभी तक इसको खोला नहीं है, ना मेरे होल्डर में ना कॉइन कैप्सूल में मैंने इसको लगाया हुआ है। तो मैं चाहता था इसको इस वीडियो में ही खोल के मैं आप लोगों को दिखाऊं, ताकि सामने सामने आप लोगों को नज़र आए कि देखिए ये कंडीशन इसकी बेस्ट कंडीशन है। जिन्होंने मुझे सेल किया उन्होंने खुद कहा है कि फैज़ान भाई इसको मत सेल करना, आप इसको रखिए, नहीं मिलेगा आसानी से आपको, ठीक है।
तो मैं इसको सेलिंग पर्पस के लिए तो नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई जानना चाहता है, लेना चाहता है, तो इंक्वायरी के लिए मैसेज करके रख सकता है। ये देख सकते हैं आप, यूएनसी कंडीशन आपको नज़र आ गई होगी इसकी। बेस्ट कंडीशन में ये कॉइन अवेलेबल है। सिक्योरिटी एज वगैरह आप देख सकते हैं इसका, ठीक है। सर्कुलेशन स्ट्राइक वाला ये कॉइन है, डांडी मार्च का कॉपर निकल का कॉइन, ठीक है। इसमें यूएनसी सेट के भी कॉइन आते हैं, वो अलग होते हैं, ठीक है। उसमें उसकी भी प्राइस लगभग समझ लीजिए कॉपर निकल के वो 7,000 से 9,000 के बीच में बिकते हैं। लेकिन ये वाले काफ़ी हाई डिमांडिंग कॉइन है सर्कुलेशन स्ट्राइक के, और इसकी अभी जो मार्केट में प्राइस चल रही है ना, इस कंडीशन में 25 से 30,000 के बीच में चल रही है इसकी प्राइसिंग, ठीक है। मिनिमम से मिनिमम 25,000 इस कंडीशन में आपको पे करने ही पड़ेंगे, ये प्राइस है उसकी। तो फ़िलहाल मैं सेलिंग के लिए नहीं रख रहा हूँ, लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मैं मिनिमम से मिनिमम इसको 27,786 रुपये में देने जा रहा हूँ। 27,786 रुपये में अगर आप ले सकते हैं तो ही इसके लिए मैसेज करना है, ठीक है। अदरवाइज़ मैं भी इसको होल्ड करने वाला हूँ और मेरे कलेक्शन में इसको रखने वाला हूँ। तो ये एक एक्सट्रीमली रेयर कॉइन आप लोगों को दिखाया मैंने, प्राइसिंग वगैरह बताई। याद रखिए सर्कुलेशन स्ट्राइक होना चाहिए, ठीक है। यूएनसी सेट का अगर कॉइन होगा तो वो भी आपको बहुत अच्छी कंडीशन में नज़र आएगा, वो भी कॉपर निकल का होगा, लेकिन वो कॉइन 8,000 9,000 से ज़्यादा का नहीं है, ठीक है। तो ये एक्सट्रीमली रेयर कॉइन मैंने आप लोगों को दिखाया, जो देखने नहीं मिलता है ख़ास करके इस कंडीशन में। एक्स्ट्रा फाइन से एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में भी ये कॉइन 15, 16, 18,000 तक सेल हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि उसके 3,000 मिंटेज है, वजह यही है। तो अब आप लोगों को मैं कुछ सेट दिखाने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी अच्छे सेट्स हैं, और ऐसे सेट्स मेरे हिसाब से आप लोगों को लेके रखने चाहिए। 20-20 कॉइन के ये सेट हैं। मैंने जो बनाए हैं ये सेट वो देख करके ही बनाए, यानी कि कौन से कॉइन्स जिनकी डिमांड आगे बढ़ेगी। तो स्कार, वेरी स्कार से लेकर रेयर श्रेणी के इसमें आपको कॉइन देखने मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, 2 रुपये के भी कॉइन इसमें है, 1 रुपये के भी कॉइन है, और रेयर कॉइन्स भी आप लोगों को इसमें देखने मिल जाएंगे। तो ये वाला जो सेट है जो आप अभी देख रहे हैं, ये सेट आप लोग अगर इसकी प्राइसिंग कैलकुलेट करेंगे ना, मैंने पीछे प्राइसिंग भी दी हुई है, जो मार्केट प्राइस है उस हिसाब से इसमें प्राइसिंग भी मैंने लिख के रखी हुई है। तो ये प्राइसिंग जाती है लगभग 5,455 रुपीज़, यानी सब लगभग समझ लीजिए 5,500 का ये रिटेल प्राइस होता है इसका, एक एक कॉइन का अगर आप पकड़ेंगे तो, ठीक है। तो ये वाला सेट आपको मिलने जा रहा है 4,500 रुपये में, यानी लगभग 1,000 रुपये कम में मैं देने जा रहा हूँ। अब अच्छे रेट में आप लोगों को मिल रहा है, जिस किसी को लेना है बुक करवा लीजिए। कम प्राइस में कॉइन्स आने वाले टाइम में नहीं मिलने वाले हैं, और जिस मिंट से मैं दे रहा हूँ ना, ये मिंट का बड़ा रोल होता है। सिर्फ फ़ोटो देख के आपको नहीं समझना है कि ये कॉइन कौन से है। अभी ये वाला देखिए आप, डॉक्टर श्यामा प्रकाश मुखर्जी वाला हैदराबाद मिंट का है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट वाला हैदराबाद मिंट का है, फूड एंड एनवायरनमेंट वाला हैदराबाद मिंट का है, 1997 का सुभाष चंद्र बोस जी का भी ये हैदराबाद मिंट का ही है, ठीक है। तो ऐसे ये हैदराबाद मिंट होने की वजह से स्कार श्रेणी के हैं ये। वैसे ही आप और भी कॉइन देख सकते हैं, इसमें अच्छी कंडीशन के भी कॉइन है, लगभग ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन के भी इसमें आपको कॉइन, या यूएनसी कंडीशन के भी कॉइन आपको देखने मिल जाएंगे। तो ये 4,500 में जिस किसी को बुक कराना है बुक करवा सकते हैं। इसके साथ साथ एक और आपको सेट दिखाने जा रहा हूँ जिसमें एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के कॉइन लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें डबल ट्रिपल कॉइन भी है। तो ये वाला आप देख सकते हैं, सेफ फॉर डेवलपमेंट मुंबई मिंट के ये 3 कॉइन लगे हुए हैं इसमें। वैसे ही फूड फॉर ऑल वाले ये, सॉरी, वर्ल्ड फूड डे वाले ये कॉइन 3 हैदराबाद मिंट के भी आपको देखने मिलेंगे, ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन के। इसके अलावा एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के और भी कॉइन है। और रेयर कॉइन की बात करूँ तो 1997 हैदराबाद मिंट का 20 पैसा भी है, और 20 पैसे में GMUNC कंडीशन का वर्ल्ड फूड डे वाला भी इसमें रेयर कॉइन आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 रेयर कॉइन भी आपको इसमें मिल जाते हैं। और साथ में रेयर कॉइन की अगर बात करूँ तो इस सेट में आपको 2 रुपीज़ हैदराबाद मिंट छत्रपति शिवाजी महाराज जी का कॉइन, और वेरी स्कार श्रेणी में देखिए 1986
हैदराबाद मिंट का 1 रुपीज़ है। BUNC कंडीशन में वेरी स्कार श्रेणी का आप देख सकते हैं, इसमें भी मुंबई मिंट का एक कॉइन के कामराज वाला लगा हुआ है। लाहौर मिंट का ये कॉइन भी आप देख सकते हैं। तो ये वाले सेट के अगर प्राइसिंग कैलकुलेट करें हम तो 9175 रुपीज़ होती है रिटेल प्राइस, यानी एक एक कॉइन अगर बाय करने जाएंगे तो आप, ठीक है। तो जैसे मिसाल के तौर पे 1997 हैदराबाद मिंट का जेम UNC का प्राइस मैंने 800 लिखा हुआ है। वर्ल्ड फूड डे वाले का कॉइन देखिए 650 लिखा हुआ है। तो ये रेयर कॉइन है, ऐसा मैंने इसमें प्राइस डाली है। लेकिन इसके बावजूद ये आपको मिलने जा रहा है ये सेट 8,500 रुपये में, 8,500 रुपीज़ में ये सेट मिलेगा आपको। जिस किसी को बुक कराना है बुक करवा सकते हैं आप, ठीक है। रीज़नेबल प्राइस में ही दे रहा हूँ। 20 कॉइन्स के सेट लेके रख लीजिए आप। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स ऐसे हैं जिसकी हाई डिमांड होगी, तो एक साथ जब आप सेट सेल करते हैं ना तो उसका फ़ायदा आपको देखने मिलता है, क्योंकि उसमें रेयर भी है, एक्स्ट्रा वेरी स्कार और श्रेणी के एक साथ कॉइन लगे हुए हैं। तो उस हिसाब से ओवरऑल सेट की डिमांड बढ़ जाती है। ये एक और सेट देख सकते हैं आप, इसमें भी आपको वेरी स्कार और रेयर श्रेणी के कॉइन देखने मिलेंगे। अब रेयर श्रेणी के कॉइन्स की बात करूँ तो आप देखिए 2004 हैदराबाद मिंट का भी कॉइन है इसमें, 5 रुपये वाला। 1 रुपीज़ में महाराणा प्रताप वाला भी कॉइन है FSS का, जो मुंबई मिंट का रेयर होता है। 1 रुपीज़ में 2004 का क्रॉस वाला कॉइन भी आप देख सकते हैं जो रेयर कॉइन है। इसके अलावा 2005 का नोएडा मिंट का आप देख सकते हैं, 2005 का ऑलमोस्ट UNC कंडीशन का ये वाला कॉइन भी है। और रेयर कॉइन्स की अगर बात करें तो दोनों ही कॉइन 2 रुपीज़ के मुंबई और कोलकाता मिंट के एग्री एक्सपो वाले भी लगे हुए हैं, और 50 पैसे का कोलकाता मिंट का डांडी मार्च वाला कॉइन भी इसमें आपको देखने मिल जाता है, ठीक है। तो अच्छे कॉइन्स है इसमें। ये इनकी अगर प्राइसिंग को हम देखें और कैलकुलेट करें तो ये इनकी प्राइसिंग जो जाती है ओवरऑल सेट की वो लगभग जाती है 12,900 रुपये तक, ठीक है। तो ये वाला सेट आपको मिल जाएगा 12,000 रुपीज़ में। ये इसमें आप देखिए रेयर कितने कॉइन लगे हुए हैं, 1 2 3 4, और नीचे भी आप देखिए 1 2 3 7 रेयर कॉइन है। वेरी स्कार श्रेणी के भी काफ़ी कॉइन है इसमें, और स्कार श्रेणी के भी कॉइन्स हैं, और अच्छी कंडीशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे BUNC कंडीशन के भी ये सारे कॉइन इसमें लगे हुए हैं। तो ये 12,000 में मिल जाएगा आपको एक साथ, अगर आप ये 20 कॉइन का सेट लेते हैं तो मतलब प्राइसिंग भी आपको कहीं ना कहीं कम होके मिल रही है, ठीक है। एक और सेट इसी तरीके का, ठीक है, इसमें भी आप ये 4 रेयर कॉइन देख सकते हैं। सेम चारों रेयर कॉइन आपको इसमें भी देखने मिलेंगे, और भी दूसरे कॉइन इसमें लगे हुए हैं जो कंडीशन वाइज काफ़ी बेटर है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, सभी दिखा रहा हूँ। इसमें आप वेरी स्कार श्रेणी का ऑलमोस्ट UNC कंडीशन का तिलक की वाला कॉइन भी आप इसमें देख सकते हैं। तो अच्छे कॉइन्स है, 5 रुपीज़ के भी ये सारे देखिए आप हाई डिमांडिंग कॉइन आपको नज़र आएंगे, और रेयर वाले कॉइन तो है ही है। और स्कार श्रेणी में भी अच्छे कॉइन है, 1984 का BUNC वाला हैदराबाद का भी आपको इसमें देखने मिलेगा। तो ये वाला सेट की अगर प्राइसिंग की बात करूं तो रिटेल जो प्राइस इसमें लिखी हुई है ये 13,900 तक इसकी प्राइसिंग जाती है। तो ये वाला आपको 13,000 रुपीज़ में ये सेट मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये भी 20 कॉइन का ही सेट काफ़ी अच्छा है, यानी कि इसमें रेयर कॉइन्स और वेरी स्कार और स्कार श्रेणी के सारे कॉइन्स आपको देखने मिलेंगे। तो जिस किसी को जो भी चीज़ें लेनी है बुक करानी, आप बुक करवा सकते हैं। बुकिंग का तरीका है व्हाट्सअप पहले करना है आपको। व्हाट्सअप करने के बाद मैं अगर आपको यस करता हूं तो ही आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो चाहे आप सिंगल कॉइन ले रहे हो, चाहे आप पाउचेस ले रहे हो, चाहे आप सेट ले रहे हो, तो इस हिसाब से अगर आप बुकिंग करेंगे, मैसेज करेंगे तो मैं रिप्लाई करूँगा, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। तो चलिए आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ। बाय।